कभी मैं कभी तुम ड्रामे की अगली एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और ट्विस्ट से भरपूर होने वाली है। जैसा कि मुस्तफा और शर्जीना के दरमियान काफी क्लैश पैदा हो चुके हैं। शर्जीना यही समझती है कि मुस्तफा उसे टाइम दे, यहाँ तक कि वो मुस्तफा से कहती है कि ये वक्त मेरे लिए बहुत अहम है मुस्तफा, इस वक्त तुम्हें मेरे साथ होना चाहिए हर लम्हे और हर पल, लेकिन तुम तो बदल चुके हो, इस तरह दौलत के पीछे पड़ चुके हो। मुझे वो पुराना मुस्तफा चाहिए जो प्यारी प्यारी बातें करता था, मुझे छेड़ता था, हम दोनों कितने खुश थे। लेकिन मुस्तफा अब जो तुमने स्केड्यूल सेट कर लिया है, अपनी रूटीन को जिस तरह से तुमने बिजी किया है, उसमें क्या तुम्हारे पास हमारे लिए वक्त है? मुस्तफा को काफी गुस्सा आता है। वो कहता है कि तुम जानती हो ना, औलाद के लिए हमें कुछ करना भी पड़ता है। इस तरह से औलाद को पैदा कर लिया, बस क्या जिम्मेदारी हमारी पूरी हो गई? जानते हो कि 100 ख्वाहिशात होती हैं, क्या इसी तरह से ही जिस तरह हम दरबदर की ठोकरें खाते फिर रहे हैं, हमारी जो औलाद होगी वो इसी तरह से ही दरबदर फिरेगी? मैं नहीं चाहता जो कुछ मैंने सफर किया है ना, वो मेरी औलाद भी सफर करे। शर्जीना, इस चीज को समझने की कोशिश करो तुम। लेकिन इन दोनों की ये लड़ाई काफी आगे बढ़ जाती है और यहाँ पर शर्जीना ये घर छोड़कर चली जाएगी, क्योंकि वो उससे कहेगी कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, क्योंकि आज मुझे मालूम हुआ है कि तुम्हारी और मेरी सोच में कितना फर्क है। अगर मुझे पहले मालूम हो जाता तो कभी भी तुम्हें फोर्स ना करती कि तुम मेरे साथ शादी करो। जिंदगी की शायद बहुत बड़ी गलती हो गई है कि तुम्हें अपना पार्टनर बना लिया। यहाँ से शर्जीना और मुस्तफा के दरमियान काफी दूरियां आ जाती हैं। इन दोनों की केमिस्ट्री जो कि फैंस को काफी ज्यादा पसंद आ रही थी, आहर इनके दरमियान कशीदगी आ गई। शर्जीना घर छोड़कर अपनी अम्मी अबू के घर चली जाती है और वहाँ पर सारा मामला उन्हें बता देती है। उसकी अम्मी उससे कहते हैं कि शर्जीना, मुस्तफा तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा है, तुम्हारी औलाद के लिए, समझने की कोशिश करो उसे। लेकिन वो कहती है कि अम्मी, मुझे वो पुराना मुस्तफा ही पसंद था जो मेरे साथ इतनी मोहब्बत करता था, अब वो मुझसे इतनी मोहब्बत नहीं करता। वो मुस्तफा रहा ही नहीं है जिससे मुझे कभी मोहब्बत हुआ करती थी, बदल चुका है वो। इधर अदील जैसे घटिया शख्स की हकीकत आखिरकार सबके सामने आकर रहेगी कि वो किस कदर लालची है। रुबाब के साथ शादी इसलिए की ताकि उसकी दौलत को हड़प कर सके और दूसरी जानब उसकी कंपनी को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच रहा था। अदील को ऐसा लगा कि उसका प्लान तो कामयाब हो जाएगा और फिर क्या है कि नताशा के साथ शादी कर लेगा। वाह, अदील जैसा बेटा हो तो माँ बाप को किस कदर बेइज्जती का सामना करना पड़ता है, ये तो आप सबने देख ही लिया है। अदील जैसे शख्स जिसने अपने बाप को ये ताना दिया था कि आपने सरकारी नौकरी करके और इस छोटे से घर में रहकर क्या ही बना लिया है। अदील के बुरे दिन तो उसी दिन ही से शुरू हो गए थे जब उसने अपने बाप की मेहनत पर सवाल उठाया था। जिस तरह से वो अपने माँ बाप को बड़े ही फखर से रुबाब के घर लेकर गया है, जैसे कि वो बंगला उसका है और उसकी अपनी मेहनत और लगन की कमाई का है। अपने माँ बाप से ये झूठ बोलकर कि रुबाब उन्हें पसंद करती है, वो अपने माँ बाप को यहाँ पर लेकर आ गया। लेकिन उसकी माँ ने जब रुबाब की बातें सुनी तो उसकी आंखों से ज़ारों कतार आंसू आ गए। सब फैंस को जरा भी दुख नहीं हुआ कि अदील की माँ की आंखों में आंसू आए हैं, क्योंकि जिस तरह से वो शर्जीना के साथ अपना सलूक रखती थी, उसके साथ शायद ऐसा ही होना चाहिए था। लेकिन उसके गैरतमंद बाप के लिए काफी ज्यादा दुख हुआ है, जो दूसरों का 1 रुपया लेना भी अपने लिए हराम समझते हैं। उनके बेटे ने उन्हें ज़लीलो हवार करके रख दिया है। अब ड्रामा मजीद इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, क्योंकि आप देखेंगे कि रुबाब किस तरह से धक्के देकर अदील को अपने घर से बाहर निकालने वाली है। उसके माँ बाप जब उसके घर में होते हैं तो रुबाब कहती है, अपना बोरिया बिस्तरा बांधें और यहाँ से चलने की तैयारी करें। आपकी तरह के मिडिल क्लास लोग और उनका ये बेटा वैसे सोच रखते हैं कि उसकी दौलत को नाजायज तरीके से हड़प कर लेंगे। उसके बाबा तो हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि रुबाब बेटा, तुम कैसी बातें कर रही हो, मेरा बेटा ऐसा कैसे कर सकता है? रुबाब कहती है, ये चीज आप अपने बेटे से खुद ही पूछ लीजिए तो अच्छा होगा। आपका बेटा एक तरफ नताशा के साथ शादी की तैयारियों में है, दूसरी जानब मेरी जायदाद को हड़प करने के बारे में सोच रहा था। आपका बेटा नहायत ही घटिया और एक लालची शख्स है। इसने क्या समझा था कि नताशा के साथ शादी करके मेरी दौलत पर कब्जा करके एक खूबसूरत जिंदगी गुजारेगा। इसे नहीं मालूम कि मेरा नाम रुबाब है। उसके ऊपर जितना पैसा मैंने खर्च किया है ना, ये अपनी सारी जिंदगी पे लगा दे तो मुझे वापस नहीं दे सकेगा। अब मेरी शक्ल क्या देख रहे हो अदील, यहाँ से दफा हो जाओ और अपने माँ बाप को लेकर यहाँ से चले जाओ। ऑफिस के बॉस बने फिरते थे ना,
वो ऑफिस जो मेरा है, मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, हर चीज तो मेरी थी, तुम्हारा क्या है। शर्जीना बिल्कुल सही कहती थी, तुम जैसा घटिया शख्स अपनी बीवी के कंधे पर हाथ रखकर ही आगे बढ़ने वाला है, यानी बीवी की कमाई को अपने लिए जायज समझता है और लोगों पर रोब ऐसे झाड़ता है जैसे कि अपनी मेहनत का सब कुछ दिया हुआ हो। शर्जीना बिल्कुल सही कहती थी, तुम इसी काबिल हो। इस वक्त अदील का मुंह देखने के काबिल होगा। जिस तरह से उसने अपने बाप को ताना दिया था ना कि आपने सरकारी नौकरी करके छोटे से घर में रहकर क्या ही बना लिया है, अब जब बाजी पलटी तो अदील शिकंजे में आ चुका है। दूसरी जानब नताशा भी इसके साथ शादी नहीं करने वाली, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ यही चाहती थी कि वो बाप की दौलत को हासिल करे और इसे निशावर कर दे। लेकिन नहीं, ये बिल्कुल भी आसान नहीं था। अब जब अदील को मालूम होगा कि नताशा उसके साथ शादी नहीं करना चाहती, उसने शादी से इनकार कर दिया है, तो वो काफी ज्यादा हैरान होगा। इसी वजह से ही अदील डिप्रेशन में चला जाएगा, काफी ज्यादा दरबदर की ठोकरें भी खाएगा। यहाँ पर आखिरकार उसे मुस्तफा से माफी मांगनी होगी, क्योंकि जिस तरह से उसने छोटे भाई को ताने दिए थे ना, वही ताने उस पर पलटकर वापस आ चुके हैं। यानी अपने छोटे भाई को कमतर समझने वाला बड़ा भाई जिंदगी में अब उसे सिर्फ और सिर्फ रुसवाई मिलने वाली है।